अगर आप एक YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हो तो आपके दिमाग में अभी बस एक ही चीज चल रही होगी कि शॉर्ट्स वीडियो बनाओ या फिर लॉन्ग वीडियोस। किससे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, किससे ज्यादा अर्निंग हो सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म्स के लिए बेस्ट क्या है। एंड यही से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है जब कोई कहता है कि शॉर्ट्स में व्यूज है बट सब्सक्राइबर नहीं, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में सब्सक्राइबर है बट व्यूज नहीं। और तुम सोचने लग जाते हो अगर गलत चूज कर लिया तो हफ्ते, महीने या फिर पूरा साल भी बर्बाद हो सकता है। सो इसीलिए आज हम करेंगे रियल कंपैरिजन कि तुम्हें शॉर्ट्स वीडियो बनाना है या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना है। तो सबसे पहली चीज आती है व्यूज वर्सेस सब्सक्राइबर। देखो, सबसे बड़ी और कॉमन गलती है जो अक्सर लोग करते हैं कि वो व्यूज को ही ग्रोथ समझ लेते हैं। सो मान लो आपका एक शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो जाता है तो उनको लगने लगता है कि अब हमारे चैनल की ग्रोथ होने लगी है, बट जब एनालिटिक्स चेक करते हैं तो सब्सक्राइबर वही के वही होते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे 5000 व्यूज भी लेके आता है तो वो आसानी से 300 से 400 तक सब्सक्राइबर गेन कर लेता है। अगर इसका एक लाइव एग्जांपल भी दिखाओ आपको तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शॉर्ट्स वीडियो पे मुझे 25,000 से ज्यादा व्यूज है और इसमें सब्सक्राइबर मिले मुझे सिर्फ 61। सो यहीं पे अगर मैं अपने लॉन्ग वीडियोस का एनालिटिक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो पे मुझे मिले 11,000 से ज्यादा व्यूज, जो कि मेरे अभी शॉर्ट्स वीडियो दिखाया उससे लगभग आधे व्यूज है। और अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो इस पर मुझे मिले हैं ऑलमोस्ट 150 सब्सक्राइबर। सो अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो शॉर्ट्स के मुकाबले मुझे 4 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर मिले। सो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि शॉर्ट्स वाले जो व्यूअर होते हैं वो स्क्रोलिंग मोमेंट में होते हैं। उनके सामने आपकी वीडियो आती है, वो लोग देखते भी है, लाइक भी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। और जो लोग करते भी है वो लोग बाद में भूल भी जाते हैं। और अभी के टाइम पे जिन क्रिएटर के अच्छे खासे सब्सक्राइबर है भी तो भी वो सब्सक्राइबर उनके वीडियोस को नहीं देखते। और अगर वो क्रिएटर कभी लाइव स्ट्रीम भी कर ले तो भी उसको 50 से ज्यादा व्यूज नहीं आते। और वहीं पर अगर तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते हो तो तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है वो तुम्हारे वीडियोस का वेट करते, वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए लॉयल रहेंगे। सो भले ही लॉन्ग वीडियोस के चैनल को ग्रो होने में समय लगता है, बट जितने भी सब्सक्राइबर तुम गेन करते जाते हो वो तुम्हारे साथ लॉयल रहते हैं, क्योंकि उनके पास तुम्हारी वीडियो सजेस्ट होती है। उसके बाद वो तुम्हारे थंबनेल को देख के इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद वो तुम्हारी वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि तुम्हें सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं। और अगर एक बार तुम्हें सब्सक्राइब कर लिया तो वो तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे। सो अब यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है जो आपको समझना है। शॉर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोजर एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज इक्वल टू कनेक्शन। शॉर्ट्स से तुम्हारा कंटेंट जल्दी लोगों तक पहुंचता जरूर है, बट लोग उसे जल्दी भूल भी जाते हैं। बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो तुम्हें एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो 1000 सब्सक्राइबर में भी तुम्हारे साथ होंगे और 1 मिलियन सब्सक्राइबर में भी तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें सच में अपनी एक बड़ी कम्युनिटी बनानी है तो तुम्हें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो तुम एक ऐसे क्रिएटर हो जिसके पास एक क्लियरिटी है कि मुझे सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, अपनी एक कम्युनिटी बनाने के लिए काम करना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो है अर्निंग का। तो वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि शॉर्ट से हमें कम अर्निंग होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियो। देखो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जो आरपीएम होता है वो 20 से 200 इंडियन रुपीज तक होता है। बट यहीं पर अगर शॉर्ट्स की बात करें तो अगर आपके वीडियोस पे 1 लाख व्यूज भी आ गए तो भी आप 200 रुपये नहीं अर्न कर सकते। शॉर्ट से आपको वायरलिटी मिल सकती है, बट पैसा और स्टेबिलिटी आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही देगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शॉर्ट्स अपलोड ही नहीं करना है। अगर आप दोनों का मिक्स करके उसका सही यूज करते हो तो आप अपने चैनल को फास्ट ग्रो भी कर सकते हो। बट आपका जो मेन फोकस है वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ही होना चाहिए। सो आई होप कि कंपैरिजन करने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए। सो अब बात करते हैं कि शॉर्ट से हमें नुकसान कैसे हो सकता है। सो मान लो आप एक ही चैनल पे लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो और शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर रहे हो और दोनों से आपको अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं और दोनों मिला के आपके 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बट उसमें से 5,000 सब्सक्राइबर शॉर्ट से मिले और 5,000 लॉन्ग से मिले। तो उससे होगा ये कि जब भी आप न्यू वीडियो को अपलोड करोगे तो यूट्यूब सबसे पहले आपके सब्सक्राइबर को आपके वीडियो भेजेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो शॉर्ट से सब्सक्राइबर मिले वो तो आपके लॉन्ग वीडियोस को देखेंगे ही नहीं। और अगर आपके सब्सक्राइबर ही आपके वीडियोस को नहीं देखेंगे तो फिर यूट्यूब आपके चैनल पे इंप्रेशन भेजना ही बंद कर देगा। इससे आपका चैनल धीरे धीरे डाउन भी चला जाएगा। सो इसलिए अगर तुम अपने लॉन्ग वीडियोस वाले चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि दोनों पर सेम कंटेंट डालना, ताकि जो तुम्हारी शॉर्ट्स वाली ऑडियंस है वो तुम्हारे लॉन्ग वीडियोस को भी देखे और जो तुम्हारी लॉन्ग वाली ऑडियंस है वो तुम्हारे शॉर्ट वीडियो को भी देखे। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस में से क्या बेस्ट है। दोनों का मिक्स करके आप कैसे चैनल को फास्ट ग्रो कर सकते हो। सो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आप इस वाले वीडियो को देखना।